अपने जीवन का ज्ञान सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Now, today's topic, the Bhagavad Gita series, part 7. Why problems come? In हिंदी। जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? एक बार अर्जुन अपनी महल में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें एक औरत और एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर उस औरत और उस बच्चे को देखने चले गए। उन्होंने बाहर जाके देखा तो उस बच्चे की हालत बहुत खराब थी। वह बच्चा बहुत बुरी तरह से घायल था। उसे देखकर उन्हें बहुत दया आई। वे उस बच्चे की मदद किए और उस बच्चे का इलाज कराया। कुछ दिनों बाद वे शहर का हालचाल जानने के लिए यात्रा पर निकले, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उनके रथ का चक्का टूट गया और वे रथ से गिर गए। वह बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें बहुत क्रोध आया। वे सोचने लगे कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद वे ठीक हो गए और कृष्ण से मिलने चले गए। वे कृष्ण के पास गए और उनसे प्रश्न पूछा, भगवान, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? क्या हमारा जीवन कभी सुखमय और शांत नहीं रह सकता? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, हमारा जीवन कभी सुखमय और शांत नहीं रह सकता। और रही बात समस्याओं की, तो जीवन का दूसरा नाम ही समस्या है। अर्जुन कृष्ण की बात सुनकर बहुत परेशान हुए और बोले, फिर ऐसे जीवन का क्या लाभ जो कभी शांत ही नहीं हो सकता? जिस जीवन में बस समस्याएं ही हो, उसे जीने का क्या लाभ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर सच में देखा जाए तो जीवन में कभी कोई समस्याएं होती ही नहीं हैं। अर्जुन फिर से आश्चर्यचकित हो गए और बोले, आपने अभी तो कहा था कि जीवन का दूसरा नाम ही समस्या है, फिर अभी यह कैसे बोल रहे हैं कि जीवन में कभी कोई समस्याएं आती ही नहीं हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम समस्या कह रहे हो वह बस सामाजिक तौर पर समस्या कहा जाता है। अगर सच में देखो तो वो सारी समस्याएं व्यक्ति को जीने का एक आधार प्रदान करता है। और अगर सच में देखो तो हर एक समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है, और यह संसार बस कारण और प्रभाव के नियम पर ही चलता है। इसलिए तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं वो इस प्रकृति का स्वभाव है और किसी न किसी कारण का प्रभाव है। अर्जुन पूछे, समस्याओं का जीवन में आने से क्या प्रभाव होता है? कृष्ण बोले, समस्याओं के आने से व्यक्ति के जीवन में एक संतुलन बना रहता है। व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है। वे अपने जीवन में संतुलन बनाने पर मजबूर रहता है। यदि ऐसा नहीं हो तो जीवन का कोई मूल्य आधार नहीं रह जाएगा और लोग बस अपना पेट भरने के लिए और सांस लेने के लिए ही जीवित रहेंगे। कोई किसी के दुख और दर्द को नहीं महसूस कर पाएगा और यह संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए समस्याओं का जीवन में आना उचित है। यदि तुम इन समस्याओं के आने से दुखी हो रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने जीवन से दुखी हो रहे हो, क्योंकि जब तक यह जीवन रहेगा तब तक कोई ना कोई समस्याएं आती रहेंगी। अर्जुन कृष्ण की बात पूरी तरह समझ गए और कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर इस परम ज्ञान को बताने के लिए धन्यवाद किया। इस वीडियो को हमारे दूसरे चैनल इन्फिनाइट इंटेलेक्ट पर इंग्लिश में देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सुखी रहें।